नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम इंटरमीडिएट गणित प्रश्नावली 12.2 का आपको रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्न नंबर 7वां बताते हैं, जिसमें आपका दिया है एक कंपनी प्लाईवुड के अंगूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में लग रहा है और 10 मिनट जोड़ने में लग रहा है। कह रहा है कि स्मृति चित्र का निर्माण करती है कंपनी जिसको काटने में समय कह रहा है कि 5 मिनट का लगता है, यानी 5 मिनट ए प्रकार का जो है उसको 5 मिनट लग रहा है काटने में। तथा जोड़ने में जो समय लग रहा है वो 10 मिनट का लग रहा है। तथा बी प्रकार का प्रतिस्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में, बी वाले को 8 मिनट काटने में लग रहा है और 8 मिनट जोड़ने में भी लग रहा है। आठ मिनट जोड़ने में लग रहा है। तो कह रहा है दिया गया कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट। काटने के लिए कुल जो समय है 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे 18 और 20 यह हो जाएगा, यानी हो जाएगा 20, यानी 200 मिनट पूरा टोटल लग रहा है उसको। काटने का जो कुल है, जोड़ने के लिए कह रहा है 4 घंटे उपलब्ध है। 4 घंटे जोड़ने के लिए तो 4 6 का 24, यानी 240 मिनट कह रहा है। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति पर 5 रुपया तथा प्रत्येक बी प्रकार के स्मृति में 6 रुपये का लाभ होता है। ए प्रकार में कह रहा है 5 रुपये का लाभ है तथा बी प्रकार में 6 रुपये का लाभ है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि लाभ की समीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों को कंपनी द्वारा निर्मित किया जाए, यानी अधिकतम अगर उद्देश्य फलन कह रहा है हमारा, अधिकतमीकरण लाभ यानी 5 रुपया है तो उसकी कुल मात्रा हो जाएगी 5x और 6 है तो हो जाएगा उसका 6y, यानी इतने पर अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इसके बाद देखेंगे काटने का अधिकतम समय कितना होगा, तो लिखेंगे काटने में अधिकतम समय। काटने में अधिकतम समय देखा जाए तो 5 में x का गुणा कर देंगे तो 5x और 8 में y का हो जाएगा तो 8y, और जो अधिकतम समय है इसका वह 200 मिनट है। तथा जोड़ने में अगर अधिकतम समय देखा जाए, जोड़ने में अधिकतम समय तो यहाँ देखिए 10 मिनट है तो 10 में x का गुणा होगा तो 10x प्लस 8 में y का गुणा होगा तो 8y, और यह अधिकतम जो है 240 है। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य फलन के साथ होता है x y इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे हम बिंदु निकालेंगे और ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद कोणीय बिंदु निकालेंगे और उस पर अधिकतमीकरण लाभ का देखेंगे। चलिए तो देखिए, हम सबसे पहले इसे हम बनाते हैं समीकरण। तो दिया है 5x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 200, ये हो जाएगा समीकरण 1। और यहाँ पर दिया है 10x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 240, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इनसे हम बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु अगर निकालेंगे तो देखिए हमारा
तो देखिए यह x अक्ष y अक्ष है। अब देखिए यदि हम x अक्ष के लिए 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 0 और 8 से इसमें भाग दे देंगे तो 25 अट्ठे होता है 200, यानी 8 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। यदि y अक्ष पर हमने 0 मान लिया तो यह 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 0 यानी 40 हो जाएगा x अक्ष पर, तो यह मान हो जाएंगे। और उसी तरह इसमें भी यदि x अक्ष के लिए हमने 0 मान लिया तो y अक्ष के लिए इसमें भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 यानी 30 हो जाएगा। यदि y अक्ष के लिए हमने 0 मान लिया तो x अक्ष बराबर हो जाएगा आपका 24, यानी 10 से इसमें भाग देंगे 0 कटिएगा बचेगा 24। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो देखिए हम बनाते हैं इसमें 10 का रेंज, तो यह हो जाएगा आपका 10, यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 30, यह हो जाएगा आपका 40, यहाँ होगा 10, यह होगा 20, 30, 40, यानी आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। यह भी हो गया 10, 20, 30 और 40। तो चलिए सबसे पहले इस बिंदु को हम देखते हैं। x अक्ष पर कर रहा है 0, तो x अक्ष पर यह हमारा हो गया, y अक्ष यह हो गया। x अक्ष पर कर रहा है 0 है तो x अक्ष पे 0 हो गया। y अक्ष पर कर रहा है 25 है तो यहाँ पर हो गया 20 है और यहाँ पर मध्य में इसके हो जाएगा आपका 25, तो यानी यह बिंदु हो जाएगा आपका 0 और 25। अब यहाँ दे रहा है x अक्ष पर 40, तो x अक्ष पर 40 है और y अक्ष पर नहीं जाना, तो यह बिंदु आपका हो जाएगा 40 और 0, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद देखिए हम दूसरा बिंदु देखेंगे जो कि x बराबर 0 है, y बराबर 30, यानी x अक्ष पर यह 0 हो गया, y अक्ष पर यह 30 हो गया, यानी यह बिंदु हो जाएगा हमारा 0 और 30 का। यहाँ पर दिया है x बराबर 24, यानी x अक्ष पर 24 जाना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बीच में 25, इससे 8 कम हो जाएगा 24, तो यह बिंदु हो जाएगा आपका 24 और 0। और 0, तो इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे। अब इसके बाद हम छायांकित भाग देखेंगे। तो यदि देखिए हम मूल बिंदु से हमारा 0 0 होता है, मूल बिंदु से अगर देखा जाए तो यहाँ भी देखिए मूल बिंदु से 0 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यह 200 बड़ा हो जाएगा, यानी वास्तव में यह सही कह रहा है, अगर इधर 0 होगा तो 200 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ भी अगर हम 0 0 रखेंगे तो यह 240 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों रेखाएं जो है मूल बिंदु की तरफ ही होंगे। तो इस रेखा से भी मूल बिंदु की तरफ और इस रेखा से भी मूल बिंदु की तरफ। तो अगर हम छायांकित भाग देखें तो यह दोनों रेखाओं का जो संयोजन है यह भाग हमारा छायांकित हो जाएगा। अब देखिए यह बिंदु तो हमें पता है कि 0 25 है और यह बिंदु पता है कि 24 0, इस बिंदु को हम निकाल लेंगे। इस बिंदु को निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे। तो यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2। अब इसे अगर हम हल करें तो यहाँ पर देखिए दोनों हमारे समान है, y के मान घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 आपका दिया है 5x प्लस 8y बराबर दिया है 200 और यहाँ दिया है 10x प्लस 8y बराबर दे रहा है 240। अब घटाते हैं तो चिन्ह में बदलाव होता है, यह धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5x और यहाँ घटा देंगे तो माइनस का बच जाएगा 40, दोनों तरफ माइनस कट जाएंगे, 5 और 8 40, यानी x बराबर हो जाएगा 8, यानी यह बिंदु हमारा x अक्ष के लिए 8 हो जाएगा। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 में यदि देखिए x के जगह पर हम 8 देंगे, 8 5 40, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 40 और प्लस दिया है 8y तो 8y हो जाएगा और बराबर में दिया है 200। यह इधर जाएगा तो 160 हो जाए, घट जाएगा तो 160 बचेगा और 160 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 20, यानी यह बिंदु हो जाएगा y अक्ष के लिए 20। तो यह बिंदु हमारा दिया है 0 25, यह बिंदु हो जाएगा
अब 20 और यह बिंदु हो जाएगा 24 और 0 पर। तो चलिए हमें अधिकतमीकरण इस पर निकालना है, यानी 5x प्लस 6y। अब यहाँ पर x बराबर 0 है और 25 यहाँ पर रखेंगे तो 25 छक्का हो जाएगा 150 और 8 का रखेंगे तो 8 पचे हो जाएगा 40 और 20 का रखेंगे 20 छक्का 120 हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 160। 24 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 के 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 यानी 120। अगर इसमें देखिए अधिकतमीकरण लाभ पूछ रहा है तो अधिकतमीकरण मान हमारा यह है, तो अधिकतम जो लाभ होगा अधिकतम लाभ जो होगा 160 रुपये का होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि उनकी मात्रा कितना होगा, तो देखिए यक्ष की मात्रा जो है आपका उसका यानी ए की जो मात्रा है, ए की मात्रा आपका हो जाएगा 8 और बी की मात्रा जो है बी की मात्रा हो जाएगा 20। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए। दिया इसमें एक सौदागर है, 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना एक पोर्टेबल नमूना। तो दो, एक डेस्कटॉप नमूना है एक पोर्टेबल नमूना है, जिसकी कीमत क्रमशः 25,000 और 40,000। डेस्कटॉप की कीमत जो है 25,000 रुपये है तथा पोर्टेबल की कीमत जो है 40,000 रुपया है। में बेचना चाहता है। यह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटर की कुल मासिक मांग 250 से अधिक नहीं होगी। माह में कम से कम 250 कंप्यूटर बना रहा है, यानी x और प्लस y यानी दोनों मिलाकर 250 कंप्यूटर बन रहा है। तथा कह रहा है प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर में नगों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कितना हमें डेस्कटॉप की आवश्यकता है तथा कितना पोर्टेबल कंप्यूटर की आवश्यकता है, इसे हमें ज्ञात करना है, जिससे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। के पास कर रहा है निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है, यानी कुल यदि यह जो कीमत लगाता है यह 70 लाख से अधिक नहीं लगाता है, यानी 70 लाख अधिकतम यह 70 लाख रुपए कीमत लगाता है। यदि डेस्कटॉप के नमूने से इसका लाभ 4500 रुपया और डेस्कटॉप से इसका लाभ जो हो रहा है वो 4500 रुपया हो रहा है तथा पोर्टेबल से लाभ 5000 रुपया हो रहा है, तो उसके अधिकतम लाभ की गणना करना है। तो चलिए देखिए यहां पर उद्देश्य फलन कह रहा है अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ, तो हम उसे z बराबर 45 में x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 45x 4500x और 5000 का y में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5000 y। तथा कह रहा है अवरोध जो उद्देश्य है अवरोध जो हमारा कह रहा है x और y जो है अधिकतम कह रहा है एक माह में 250 अधिकतम बिक्री हो रही है, तथा उसके पास अधिकतम कीमत जो है 70 लाख रुपया है। तो अगर एक डेस्कटॉप का 25,000 रुपया है तो x डेस्कटॉप के हो जाएंगे
25,000 एक्स प्लस एक पोर्टेबल का दाम है 40,000 रुपया, तो वाई पोर्टेबल का दाम हो जाएगा 40,000 वाई। और यह दोनों कीमत मिलाने के बाद अधिकतम उसके पास बचता है 70 लाख। बचता है। तो ये अब यह हमारा दे दिया है, इससे हम समीकरण ज्ञात करेंगे और कोणीय बिंदु निकालेंगे। उसके बाद हम इस पर ज्ञात करेंगे कि कितना अधिकतम लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम में हम इसे एक समीकरण बनाएंगे, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 285, यह समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे में हम इससे एक समीकरण बनाएंगे, हो जाएगा 25,000 x प्लस 40,000 वाई बराबर हो जाएगा 70 लाख। हम इसमें 5,000 से भाग दे देते हैं हम, तो लिखेंगे 5,000 से भाग देने पर, भाग देंगे 5,000 से, तो यह हो जाएगा 5 पचे 25, यानी 5x रुपया, 5x और प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 8 40, यानी 8 वाई। 5 से इसमें भाग दे दे आ जाए तो हो जाएगा 5 एक कम 5, बचेगा 2, इसके साथ 5 चौक 20 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों बिंदुओं से हम कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो यह x अक्ष है, यह y अक्ष, यहाँ भी x अक्ष y अक्ष। यदि हम मान लेते हैं x और डॉट y इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर यदि हम 0 मान लेते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 250। यदि y बराबर हम 0 मान लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 250। यहाँ देखिए, यदि x बराबर 0 मान लिया जाए तो 8 से इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा, यदि देखिए x बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर 8 से इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 8 एक कम 8 और 8 सते 56, 4 बचेगा और 8 बचे 40। यदि हम देखिए y बराबर 0 रख देते हैं तो यह हमारा 0 हो जाएगा। x से 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 एक दूनी 10 हो जाएगा और 5 8 40, ये 0 बच जाएगा, यानी 280। तो अब देखिए, इन बिंदुओं से हम ग्राफ खींचेंगे। पचास का रेंज बनता है, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। 50, 100, 150, 200, 250, 300। चलिए, इसके बाद बिंदु हम देखेंगे, दिया x अक्ष पर 0, तो x अक्ष या हमारा है, y अक्ष या x अक्ष पर कर रहा है 0, तो x अक्ष पर 0 हो गया। y अक्ष पर कर रहा है 250, तो y अक्ष पर 250 यह बिंदु हो गया, यानी यह हो गया हमारा 0 और 250। अब वो x अक्ष पर कर रहा है 250, तो x अक्ष पर यह हो गया 250, y बराबर 0 है, तो यह बिंदु हो गया हमारा 250 और 0। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। इसके बाद देखिए, हम इसको देखेंगे, तो x अक्ष पर 0 है, तो x अक्ष पर 0 हो गया। y अक्ष पर कर रहा है 175, यह हो गया 50 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 175। तो यह बिंदु हो गया हमारा 150 और 175।
अभी दूसरा बिंदु दिया है 280 और 0, यानी x प्रकार है 280, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 275 और इसी के बगल में हो जाएगा 280, यानी यह बिंदु हमारा हो जाएगा 280 और 0 पर। तो इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे। तो यदि देखिए हम यक्ष के अगर मूल बिंदु से देखेंगे क्षेत्र छायांकित, तो यहाँ पर रख दिया जाए 0 0, तो यह हमारा बड़ा होगा, यानी वास्तव में यह कह रहा है कि मूल बिंदु से की तरफ ही होगा। यहाँ भी अगर 0 0 रख दिया जाए तो यह हमारा बड़ा होगा, यानी यह भी सत्य है। इन दोनों का अगर युग्मन देखा जाए तो यह हमारा इस रेखा से अंदर, इस रेखा से अंदर, यानी यह क्षेत्र हो जाएगा हमारा छायांकित, यानी यह हो जाएगा मूल बिंदु की क्षेत्र की तरफ। कोनी बिंदु अगर देखा जाए तो यह हमारा एक बिंदु हो जाएगा 0 175, और इन दोनों बिंदुओं को समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे, और यहाँ पर एक बिंदु हमारा दिया है 250 और 0। इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ हम समीकरण 1 में यदि 5 का गुणा कर दें और समीकरण 2 को घटा दें तो हमारा x कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 घटाने पर, तो 5 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 5x, इसमें 5 का गुणा होगा तो 5y, और 5 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 0, और 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, और यह हमारा दिया है 5x प्लस दिया है 8y और बराबर में दिया है 1400। घटा देंगे, चिन्ह हमारा बदल जाएगा, या धनात्मक ऋणात्मक कड़ी आएंगे। और यहाँ देखिए 8 में से हमारा 5 घटेगा तो बचेगा -3y, और यहाँ देखिए 0 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यह बड़ा है माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 50, यानी यह बिंदु जो है y अक्ष पर हो जाएगा 50। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ देखिए अगर रख दिया जाएगा तो 50 इधर जाएगा तो हो जाएगा, यानी समीकरण 1 से अगर देखें समीकरण 1 से, तो y के जगह पर हम रखते हैं 50 इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 200, यानी x अक्ष पर यह बिंदु जो होगा वह 200 हो जाएगा। तो यह बिंदु हो गया 200 और 50। अब हमारा इस पर अधिकतम लाभ निकालना है, यानी दिया है 4500x प्लस 5000 y। अब देखिए x बराबर 0 हो गया, यहाँ पर हम रख देते हैं इसमें, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 0 0 0, और 5 का इसमें 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 का 7 हासिल 3, और 5 1 कम 5 3 8, यानी इतना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा लाभ। अगर इसमें देखा जाए तो हो जाएगा 45 दूनी 90, 2 0 इस और 2 0 इसका हो जाएगा, यानी 4 0 ये हो जाएंगे। अब 50 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा आपका 25, और 3 0 इसमें 1 0 इसमें 4 0, यानी 11,50,000 रुपया, 11,50,000 रुपया हो जाएगा आपका लाभ। अगर इसको मान रखिए अगर, तो देखिए 0 0 और 25 25 पचे 125 का 5 हासिल हो जाएगा 12, और 25 चौका 100, 12 हो जाएगा 112, यानी इतना रुपया हो जाएगा। तो अधिकतम लाभ अगर देखा जाए तो 11,50,000 रुपया है, तो यह आपका अधिकतम लाभ हो जाएगा। अधिकतम लाभ आपका हो जाएगा 11,50,000 रुपया। अगर संख्या देखा जाए तो डेस्कटॉप का जो है डेस्कटॉप की संख्या जो है हमारा 200 हो जाएगा, और पोर्टेबल का हो जाएगा
पोर्टेबल की जो संख्या है आपका हो जाएगा 50। ये आंसर हो जाएगा।